नीमच शहर की सबसे पुरानी बंगला बगीचा समस्या के समाधान में इन क्षेत्रों में 5000 वर्ग फुट तक की भूमियों को ही रेगुलर किया जाना है। बाकी बड़े भूखंडधारियों की बेशकीमती भूमियों पर नगरपालिका को कब्जा करना है। लेकिन नगरपालिका इस ओर अपना सुस्त रवैया अपनाए हुए है, जिसे लेकर नगरपालिका के जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बड़े 100 करोड़ के बंगलावासियों की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज तो कर दिया है, लेकिन अब तक बेदखली की कार्रवाई न होना जिम्मेदारों की भूमिका को संदेह के घेरे में लाता है। गौरतलब है कि राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने जनहित में बंगला बगीचा समस्या का समाधान किया था, लेकिन नीमच के 24 बंगला मालिकों को यह समाधान गले नहीं उतरा और वे शासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में चले गए, जहां उन्होंने सरकार के निर्णय को गलत ठहराया। लेकिन हाईकोर्ट ने इन 24 बंगला मालिकों के दावे को खारिज करते हुए शासन के निर्णय को सही ठहराया। हाईकोर्ट से दावा खारिज होने के बाद होना ये चाहिए था कि इन बंगला मालिकों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में बेदखली का प्रकरण दायर होना था और जमीनों को नगरपालिका अपने आधिपत्य में लेती। लेकिन 8 माह से अधिक होने के बावजूद इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इससे लगता है कि नगरपालिका में बैठे हुए जिम्मेदारों की कहीं न कहीं बंगलों मालिकों से मिली भगत हो। ये मामला विगत जो है 70 वर्षों से जो बंगला बगीचा की समस्या नीमच में जो चली आ रही है, जो दोनों सरकारों ने अटका रखी थी, वो विगत जो है बीजेपी की सरकार ने एक मसौदा तैयार करके जो है 5000 स्क्वायर फीट बंगले मालिकों को दे करके बाकी नगर पालिका को अपने आधिपत्य में लेने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन 24 जो बंगला मालिक हैं वो हाई कोर्ट में अपनी फरियाद लेकर गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने शासन के उस मांग को रखते हुए और हाई कोर्ट ने इसको इनकी याचिका को खारिज कर दिया था 24 बंगला मालिकों की। और उसके बाद जो है 8 महीने पूर्व ये खारिज होकर के और नगर पालिकाओं को आदेश कर दिया था कि आप इसको जो है अपने आधिपत्य में लें। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी और जो इसके अध्यक्ष हैं वो इसको दबा करके बैठे हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला 1-1 लाख वर्ग स्क्वायर फीट जो है ज़मीनें बंगले में हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें हैं। तो एक बड़ा एक खेल है कि ये जो हाई कोर्ट की अवमानना का ये मामला है, जो हाई कोर्ट ने आदेश करे उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार इसकी पालना नहीं की जा रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़े मिली भगत की ओर इशारा कर रहा है। मध्य प्रदेश की तात्कालिक सरकार ने सही मसौदा नहीं बनाने की वजह से उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट जाने के बाद भी वो उनको सुविधा नहीं मिल पाई। इसका सिर्फ कारण ये है कि मध्य प्रदेश की तात्कालिक सरकार और वर्तमान के जो नगरपालिका अध्यक्ष है पप्पू जैन, उनकी वजह से उनको सुविधा नहीं मिल पाई, उनको समाधान नहीं हो पाया। तो इसका कैसे भी करके मिल बैठ के इसका समाधान निकालना चाहिए ताकि सभी को समान अधिकार। हाईकोर्ट में मामला गया था, ये हमारे संज्ञान में है, लेकिन वो खारिज हो गया। तो उसके बाद में ना तो इन्होंने आगे की कार्रवाई करी है और ना उनको सुविधा दी है। दोनों तरफ से इनको ना तो उस पर कई कार्य। जब से बंगला बगीचा के लिए व्यवस्थापन बोर्ड बना है, ये समस्त प्रक्रिया व्यवस्थापन बोर्ड से संचालित हो रही है और उसकी सुनवाई एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी करते हैं। और वहाँ पर अभी भी जितने प्रकरण आ रहे हैं, जितने भी आवेदन आ रहे हैं, इसकी समस्त सुनवाई एसडीएम कर रहे हैं। और ये इन लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करी थी, वो वहाँ से हार गए हैं और इस संबंध में हमने पीठासीन अधिकारी को अवगत भी कराया है और उनको पत्र भी। यह समस्त कार्रवाई व्यवस्थापन बोर्ड को करना है और इसमें व्यवस्थापन बोर्ड निश्चित रूप से जो एक्ट बना है, बंगला बगीचे का जो व्यवस्थापन का नियम बने हैं, उन नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई करेगा।